अगर आज वो इंसान आपको छोड़कर जाना चाहता है तो हाथ जोड़कर मत रोको, रास्ता दिखाओ। क्योंकि जब आप गिड़गिड़ाते हैं तो आपकी कीमत गिरती है, और जब आप चुपचाप पीछे हटते हैं तो सामने वाला रातों को करवटें बदलता है। आज मैं आपको ऐसे 6 काम बताने वाला हूं जो आप कर लेंगे तो वो इंसान खुद बहाना बनाकर आपकी जिंदगी में लौटने की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को आधा देखकर मत जाना, क्योंकि यहाँ बताई गई हर एक बात आपके रिश्ते, आपकी इज्जत और आपकी मानसिक ताकत से जुड़ी है। ये सिर्फ सुनने की वीडियो नहीं है, ये वो तरीके हैं जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं, आपको कमजोर से मजबूत बना सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, हर बात समझिए और एक भी कदम मत छोड़िए। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, तुरंत पीछा बंद कीजिए, बिना तमाशा बनाए पीछे हटिए। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी से दूर जाना चाहता है तो सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं? आप उसके पीछे भागते हैं, फोन करते हैं, बार बार मैसेज भेजते हैं, दिन में 10 बार हालचाल की पोस्ट लगाते हैं ताकि सामने वाला देखे, ताकि वो पिघले। लेकिन सच ये है, आप जितना पीछे भागते हैं वो उतना आगे भागता है। अब ध्यान से समझिए, जब आप किसी को पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं तो सामने वाले के दिमाग में एक ही बात बैठती है। सामने वाला सोचता है कि ये इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता, और जिस इंसान को ये लग जाए कि सामने वाला उसके बिना टूट जाएगा, वो कभी वापस इज्जत के साथ नहीं लौटता। इसलिए पहला नियम है पीछा तुरंत बंद करना। मतलब क्या? मतलब अब कोई फोन नहीं, अब कोई बेवजह मैसेज नहीं, अब कोई रोने वाली पोस्ट नहीं, अब कोई दिखावा नहीं कि आप कितने दुखी हैं। क्योंकि जब आप अपनी तकलीफ दिखाते रहते हैं तो सामने वाला आपको कमजोर समझने लगता है, और कमजोर इंसान की कद्र कोई नहीं करता। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अगर मैं चुप हो गया तो वो पूरी तरह चला जाएगा ना। यही डर आपको जंजीर में बांधे रखता है। लेकिन सच उल्टा है। जब आप अचानक चुप हो जाते हैं, जब आप पीछे हट जाते हैं, जब आप रास्ता खोल देते हैं और कहते हैं अगर जाना है तो दरवाजा खुला है, तभी सामने वाले के दिल में हलचल शुरू होती है। क्यों? क्योंकि अब उसे ये झटका लगता है कि ये तो मुझे रोक ही नहीं रहा, ये तो परेशान भी नहीं दिख रहा, ये तो अपने काम में लगा है। यहीं से शुरू होती है उसके अंदर की बेचैनी। अब सामने वाला सोचने लगता है, क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ा? क्या इसकी जिंदगी मुझसे आगे बढ़ गई? क्या अब कोई और इसकी जगह ले रहा है? देखिए, इंसान की फितरत है, जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कद्र नहीं करता, और जो चीज अचानक दूर हो जाए उसके पीछे दिमाग दौड़ने लगता है। आपका पीछा करना उसे ताकत देता है, आपका चुप हो जाना उसे कमजोर करता है। अब समझिए सही तरीका क्या है। सही तरीका यह नहीं है कि आप गुस्से में तमाशा करें, सही तरीका यह भी नहीं है कि आप बदला लेने की सोचें। सही तरीका है शांत रहकर पीछे हट जाना, बिना झगड़ा, बिना इल्जाम, बिना रोना, बिना दिखावा। बस इतना सोचकर कि अगर किसी को हमारी मौजूदगी की कदर नहीं तो हम खुद को सस्ता नहीं बनाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला आपको भूल नहीं पाता, क्योंकि पहले आप हर वक्त उसके आसपास थे। अब अचानक खालीपन आ जाता है। अब वो आदत टूटती है जो पहले थी, आपका मैसेज देखने की, आपकी आवाज सुनने की, आपकी मौजूदगी महसूस करने की। और जब आदत टूटती है तो दिमाग बेचैन होता है। यही बेचैनी धीरे धीरे उसे आपकी तरफ खींचती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये काम तभी करेगा जब आप सच में पीछे हटेंगे। अगर आप दिखावे के लिए चुप रहेंगे और अंदर से उसी का इंतजार करेंगे तो आपकी आंखों में कमजोरी दिखेगी, आपके काम में लापरवाही दिखेगी, आपके चेहरे पर उदासी दिखेगी। इसलिए पीछे हटना सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी करना है। अब अपनी सोच बदलिए, खुद से कहिए हम खुद को और बेहतर बनाएंगे, हम किसी के रहम पर नहीं जिएंगे। जो मेरे साथ रहना चाहता है वो खुद कदम बढ़ाए, हम भीख नहीं मांगेंगे। जब ये सोच आपके अंदर बैठ जाती है तो आपकी चाल बदल जाती है, आपका बोलना बदल जाता है, आपकी मौजूदगी भारी हो जाती है, और सामने वाला ये बदलाव महसूस करता है। अब एक और जरूरी बात समझिए, पीछा बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं। मतलब ये है कि आप अपनी इज्जत बचा रहे हैं, क्योंकि इज्जत के साथ पीछे हटना सबसे बड़ा कदम होता है। जब आप बिना लड़ाई के हटते हैं तो सामने वाला ये सोचता रहता है, ये क्यों नहीं लड़ा, ये क्यों नहीं रोया, ये क्यों नहीं गिड़गिड़ाया, और यही सवाल उसे चैन से सोने नहीं देते। अब आखिरी बात, अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान खुद लौटे तो आपको उसे ये महसूस कराना होगा कि आप मजबूर नहीं हैं। मजबूर इंसान से लोग दूर भागते हैं,
और मजबूत इंसान की तरफ लोग खिंचते हैं। इसलिए आज से फैसला कीजिए, अब पीछा नहीं, अब रोना नहीं, अब खुद को छोटा दिखाना नहीं। शांत रहिए, मजबूत बनिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए और देखना जिस दिन आप सच में पीछे हटेंगे, उसी दिन से सामने वाले के दिमाग में आपकी गैर मौजूदगी चुभने लगेगी। यही पहला कदम है उसे वापस आपकी तरफ मोड़ने का, और यही पहला कदम है आपको अंदर से मजबूत बनाने का। पॉइंट 2, अपनी कीमत फिर से बनाइए, खुद को ऊपर उठाइए। जब कोई इंसान आपको छोड़कर जाने का सोचता है तो असली चोट दिल पर नहीं लगती, सीधे आपकी कीमत पर लगती है। आपको लगने लगता है शायद मुझ में ही कुछ कमी थी, और यहीं से इंसान टूटना शुरू करता है। लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, आपकी कीमत किसी दूसरे इंसान के रहने या जाने से तय नहीं होती। आपकी कीमत तय होती है आप खुद को कैसे देखते हैं, आप अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। इसलिए दूसरा सबसे बड़ा काम है अपनी कीमत फिर से बनाना। मतलब ये नहीं कि किसी को जलाने के लिए सज धज करो, मतलब ये नहीं कि दिखावे के लिए बदलो, मतलब ये है खुद के लिए मजबूत बनो। अब ध्यान से समझिए, जब आप टूटे हुए होते हैं, जब आप बिखरे हुए होते हैं, तो आपकी चाल ढीली होती है, आपकी आंखों में चमक नहीं रहती, आपकी आवाज में दम नहीं रहता, और दुनिया कमजोर इंसान को पहचान लेती है। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर पर काम शुरू कीजिए। सुबह देर तक पड़े रहना बंद करिए, आलस छोड़िए, थोड़ा चलिए, थोड़ा पसीना बहाइए, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। जब आपका शरीर मजबूत होता है तो दिमाग भी मजबूत होता है, और जब दिमाग मजबूत होता है तो आप खुद को हल्का नहीं समझते। अब दूसरी बात, अपना रोज का तरीका बदलिए। अगर आपकी जिंदगी बस सोने, फोन चलाने और रोने में निकल रही है तो कोई आपकी कदर क्यों करेगा। सुबह उठने का समय तय कीजिए, काम का समय तय कीजिए, आराम का समय तय कीजिए। जब आपकी जिंदगी में ढांचा आता है तो आपकी सोच में भी बदलाव आता है, और मजबूत सोच वाला इंसान कभी कमजोर नहीं लगता। अब तीसरी बात, अपने हुनर पर काम कीजिए। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ताकत होती है। कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई समझाने में, कोई बनाने में, कोई बेचने में। लेकिन दुख में डूबा इंसान अपनी ताकत भूल जाता है। आज से ये तय कीजिए, आप हर दिन कुछ सीखोगे, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओगे। जब आपके अंदर काबिलियत बढ़ती है तो आपकी चाल अपने आप बदल जाती है। अब सबसे जरूरी बात, खुद को सबसे ऊपर रखिए। अब तक आप क्या करते आए? दूसरे की खुशी के पीछे भागते आए, दूसरे को मनाने में खुद को मिटाते आए। अब खेल पलटना है। अब आपकी खुशी पहली होगी, आपकी तरक्की पहली होगी। जब आप खुद को आगे रखते हैं तो दुनिया आपको पीछे नहीं धकेल सकती। अब समझिए एक मन की बात, लोग उसी इंसान को याद करते हैं जो आगे बढ़ा होता है। जो रोता बैठा है उससे लोग दूर भागते हैं, लेकिन जो इंसान चोट खाकर भी खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, काम में लगा है, आगे बढ़ रहा है, उसी को लोग चुपचाप देखते रहते हैं और अंदर ही अंदर सोचते हैं, ये तो मेरे बिना भी मजबूत हो गया, ये तो मेरी वजह से टूटा नहीं। यही बात सामने वाले के मन में चुभती है। अब एक और बात समझिए, अपनी कीमत बढ़ाने का मतलब घमंड करना नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप सबको नीचा दिखाओ, मतलब ये है कि आप खुद को नीचा दिखाना बंद करो। जब आप खुद को हल्का समझना छोड़ते हैं तो लोग भी आपको हल्का नहीं लेते। ये बातें आपकी मौजूदगी को और भी मजबूत बनाती हैं, और जब आपकी मौजूदगी मजबूत होती है तो आपकी गैर मौजूदगी भी भारी हो जाती है। यही वजह है कि जब आप खुद को ऊपर उठाते हैं तो सामने वाला आपको भूल नहीं पाता। अब आखिरी बात, आप ये सब किसी को दिखाने के लिए बिल्कुल मत करो, ये सब खुद के लिए करो। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं तो आपको किसी की भीख नहीं चाहिए होती, और जिस इंसान को किसी की जरूरत नहीं होती उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। इसलिए आज फैसला कीजिए, अब रोना बंद, अब खुद पर काम शुरू, अब अपनी जिंदगी को मजबूत बनाना शुरू। क्योंकि याद रखिए, जो इंसान खुद को बना लेता है वही दूसरों के दिल में जगह बना लेता है, और यही दूसरा कदम है उसे आपकी तरफ खींचने का। लेकिन इससे भी बड़ा फायदा यह है, आप खुद अपनी नजरों में फिर से मजबूत बन जाते हैं, और यही असली जीत है। पॉइंट 3, चुपचाप बढ़िए, बिना शोर किए खुद को बदल दीजिए। अब ध्यान से सुनिए, जब कोई इंसान आपको छोड़कर जाने की सोचता है तो वो ये मानकर चलता है ये वहीं का वहीं रहेगा, ये टूट जाएगा, ये मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगा।
और यहीं पर आपको सबसे बड़ा दांव खेलना है। तीसरा नियम है चुपचाप बढ़ो, बिना शोर किए खुद को बदलो। मतलब क्या? मतलब ये नहीं कि आप रोज पोस्ट लगाओ, मतलब ये नहीं कि हर किसी को बताओ कि हम तो अब बदल गए हैं। मतलब ये है कम बोलिए, ज्यादा काम करिए और बदलाव को शोर नहीं नतीजे से दिखाइए, क्योंकि दुनिया बातें नहीं नतीजे देखती है। अब समझिए, जब आप दुख में होते हैं तो मन करता है सबको बता दें मेरे साथ क्या हुआ, हम कितने टूटे हुए हैं, अब देखना हम बदल जाएंगे। लेकिन ज्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर कम बदलता है, और जो इंसान सच में बदलता है वो चुप रहता है। क्यों? क्योंकि असली बदलाव अंदर होता है, शोर बाहर होता है। अब सोचिए, अगर आप रोज सामने वाले को दिखाते रहेंगे कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो सामने वाले के दिमाग में ये बैठ जाता है ये सब मुझे दिखाने के लिए कर रहा है। लेकिन जब आप कुछ नहीं दिखाते, कुछ नहीं बताते, बस अचानक बदलकर सामने आते हैं, तभी असली झटका लगता है। सामने वाला सोचता है ये कब बदल गया, ये इतना मजबूत कैसे हो गया, ये तो चुपचाप आगे निकल गया। यही झटका उसके दिल में हलचल मचाता है। अब सही तरीका समझिए। सुबह उठिए, अपने काम पर लग जाइए, अपने शरीर पर काम कीजिए, अपने हुनर पर काम कीजिए, अपनी सोच पर काम कीजिए। लेकिन किसी को ऐलान मत कीजिए, क्योंकि ऐलान करने से आपकी ताकत बाहर निकल जाती है। चुप रहकर काम करने से आपकी ताकत अंदर जमा होती है, और जब ताकत अंदर जमा होती है तो वो एक दिन बाहर फटती है। अब एक सच्ची बात, जो इंसान आपको छोड़कर जाता है वो अंदर ही अंदर ये उम्मीद रखता है कि आप टूटे रहोगे। वो चाहता है कि आप उसी के बारे में सोचते रहो, उसका नाम लेते रहो, उसकी यादों में डूबे रहो। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, अपने लक्ष्य में डूब जाते हैं, अपने काम में खो जाते हैं, तो उसका नाम आपकी जुबान से गायब हो जाता है। और जब आपका ध्यान उससे हटता है तो उसका ध्यान आपकी तरफ जाता है, क्योंकि इंसान की फितरत है, जो पीछा नहीं करता वो ज्यादा याद आता है। अब एक और बात समझिए, चुपचाप बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप अकेले हो जाओ, मतलब ये है कि आप बेकार की भीड़ से दूर रहो, कम शोर वाली जगह जाओ, ज्यादा समय खुद के साथ बिताओ, क्योंकि अकेले में इंसान खुद को सुन पाता है, और जो खुद को सुन लेता है वो खुद को बना लेता है। अब सोच बदलिए। अब ये मत सोचिए वो क्या सोचेगा, ये सोचिए हम क्या बनेंगे। अब ये मत सोचिए मैं उसे कैसे दिखाऊं, ये सोचिए मैं खुद को कैसे बदलूं। जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी दुनिया बदलती है। अब आखिरी बात, जब आप चुपचाप बदलते हैं तो लोग आपको देख नहीं पाते, लेकिन महसूस करने लगते हैं। आपके चेहरे की शांति बदल जाती है, आपकी चाल की मजबूती बदल जाती है, आपकी आंखों का भरोसा बदल जाता है। यही वजह है कि चुपचाप बढ़ने वाला इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो लड़ाई नहीं करता, वो खुद को बना लेता है। और जब आप खुद को बना लेते हैं तो सामने वाला खुद को छोटा महसूस करने लगता है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप रोते रहना चाहते हैं या चुपचाप मजबूत बनना चाहते हैं। आप शिकायत करते रहना चाहते हैं या नतीजों से जवाब देना चाहते हैं। आज से तय करो, अब कम बोलेंगे, अब ज्यादा काम करेंगे, अब शोर नहीं बदलाव करेंगे। और याद रखिएगा, जब आप चुपचाप ऊपर उठते हैं तो आपकी ऊंचाई सबको दिखती है। यही तीसरा कदम है दुनिया को हिला देने का, और यही तीसरा कदम है आपको आपकी असली ताकत तक पहुंचाने का। एक सेकंड रुकिए, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो अभी चैनल एंडलेस स्टोरी से जुड़ जाइए। चैनल एंडलेस स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हमेशा ऐसी बातें आती हैं जो आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 4, भावनात्मक मौजूदगी कम कीजिए। हर वक्त उपलब्ध रहना बंद कीजिए। अब ध्यान से समझिए आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है। आप हर वक्त तैयार रहते हैं, फोन बजता है और आप दौड़ जाते हैं, मैसेज आए तुरंत जवाब, सामने वाला बोले आप तुरंत हाजिर। आपको लगता है ऐसा करने से सामने वाला मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो इंसान हर वक्त आसानी से मिल जाता है उसकी कद्र धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए चौथा नियम है भावनात्मक मौजूदगी कम करो। मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाओ, मतलब ये है कि आप खुद को सस्ता बनाना बंद करो। अब समझिए ये कैसे काम करता है। जब आप हर कॉल उठाते हैं तो सामने वाले के दिमाग में ये बैठता है ये तो मेरे इशारे पर चलता है, मैं जब चाहूं इसे पा सकता हूं। और जिस इंसान को ये एहसास हो जाए कि सामने वाला हमेशा तैयार है, वो धीरे धीरे लापरवाह हो जाता है। अब आप सोचेंगे अगर हमने कॉल नहीं उठाया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन नाराजगी से ज्यादा जरूरी है आपकी इज्जत, क्योंकि थोड़ी नाराजगी बाद में इज्जत में बदल सकती है।
लेकिन बिना इज्जत का रिश्ता कभी टिकता नहीं। अब सही तरीका समझिए, अगर फोन आए और आप किसी काम में हैं तो तुरंत मत उठाओ, काम खत्म करो, फिर शांति से बात करो। अगर मैसेज आए और आप थके हुए हैं तो तुरंत जवाब मत दो, थोड़ा समय लो, फिर सोच समझ कर लिखो। इससे सामने वाले को ये संदेश जाता है इस इंसान की भी अपनी जिंदगी है, ये हर वक्त खाली नहीं बैठा, और यहीं से आपकी कीमत बढ़ती है। अब एक बात ध्यान रखना, भावनात्मक मौजूदगी कम करने का मतलब खेल खेलना नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर तकलीफ दो, मतलब ये है कि आप खुद को बीच में रखो। अब तक आप क्या करते आए? हर बात पे झुक जाते आए, हर बार समझौता आप ही करते आए, हर बार दर्द आप ही पीते आए। अब ये बदलना है। अब आपकी भावनाएं भी जरूरी हैं, अब आपका समय भी कीमती है, अब आपकी थकान भी मायने रखती है। जब आप ये मान लेते हैं तो सामने वाला भी मजबूर होता है आपको गंभीरता से लेने के लिए। अब समझिए एक मन की सच्चाई, इंसान उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे तुरंत नहीं मिलती। जो चीज हर वक्त हाथ में हो उसमें दिलचस्पी खत्म हो जाती है। आप खुद सोचिए, अगर कोई चीज आपको बिना मेहनत मिल जाए तो क्या आप उसकी कदर करेंगे? नहीं। लेकिन अगर वही चीज थोड़ी देर से मिले, थोड़ी मुश्किल से मिले, तो आप उसे संभाल कर रखते हैं। यही नियम रिश्तों में भी चलता है। जब आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं तो आपकी मौजूदगी हल्की लगती है, जब आप कभी कभी दूर रहते हैं तो आपकी मौजूदगी भारी लगती है। अब एक और जरूरी बात, भावनात्मक मौजूदगी कम करने का मतलब ये भी है कि आप हर दुख की कहानी उसी इंसान को मत सुनाओ जो आपको छोड़कर जाना चाहता है, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी उसी के सामने खोलते हैं तो वो आपको कमजोर समझने लगता है। अपने दुख उन लोगों से कहो जो सच में आपके भले के बारे में सोचते हैं, और सामने वाले के सामने मजबूत बने रहो। मजबूती का मतलब घमंड नहीं है, मजबूती का मतलब है खुद की इज्जत। जब आप हर वक्त उपलब्ध रहना छोड़ते हैं तो सामने वाले के मन में सवाल पैदा होते हैं, ये इतना बिजी कैसे हो गया, ये अब पहले जैसा क्यों नहीं है, क्या इसकी जिंदगी में कुछ बदल गया? यही सवाल उसे आपकी तरफ खींचते हैं, यही सवाल उसे बेचैन करते हैं, और यही बेचैनी उसे आपको फिर से महत्व देने पर मजबूर करती है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप हर वक्त दौड़ते रहना चाहते हैं या अपनी कीमत बनाना चाहते हैं? आप हर बार झुकना चाहते हैं या सीधे खड़े होना चाहते हैं? आज से तय कीजिए। अब हर कॉल तुरंत नहीं, अब हर मैसेज का जवाब तुरंत नहीं, अब हर बार खुद को थकाना नहीं। शांति से जियो, अपने काम में लगिए, अपनी जिंदगी बनाइए, और याद रखिए, जब आप खुद को कीमती मानते हैं तो दुनिया भी आपको कीमती मानती है। यही चौथा कदम है सामने वाले के दिल में आपकी कद्र वापस जगाने का, और यही चौथा कदम है आपको अंदर से मजबूत बनाने का। पॉइंट 5, अपनी शर्तों पर वापसी। अब सबसे जरूरी बात, जब वो इंसान जो आपको छोड़कर गया था वापस आने की कोशिश करता है, तब असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि उस समय आपका दिल बोलेगा चलो माफ कर दो, चलो फिर से वही शुरू करते हैं, कम से कम वो लौट तो आया। लेकिन अगर आपने इस वक्त समझ से काम नहीं लिया तो वो फिर वही करेगा जो पहले कर चुका है। इसलिए 5वां नियम है, वापस आने पर लगाम अपने हाथ में रखो। मतलब क्या? मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाओ, मतलब ये है कि आप भावनाओं में बहकर अपनी कीमत मत गिराओ। अब समझिए, जब कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है तो वो एक फैसला लेता है आपको पीछे छोड़ने का, और जब वो वापस आता है तो वो भी एक वजह से आता है। या तो उसे अकेलापन खा रहा होता है, या उसे कहीं और वही सुख नहीं मिला, या उसे आपकी याद आ रही होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान पूरी तरह बदल गया है। इसलिए सबसे पहली बात, तुरंत सब माफ मत करो। अगर आप तुरंत कह देते हैं कोई बात नहीं, सब भूल जाओ, तो सामने वाले के दिमाग में ये बैठता है मैं कुछ भी करूं ये मुझे वापस ले लेगा, और यही सोच आपको फिर से कमजोर बना देती है। अब सही तरीका समझिए, जब वो वापस आए तो शांत रहिए, ज्यादा उत्साह मत दिखाइए, ज्यादा भावुक मत बनिए। सीधे और सादे शब्दों में कहिए, जो हुआ वो आसान नहीं था, मुझे सोचने का समय चाहिए। इससे सामने वाले को ये एहसास होता है कि आप अब पहले जैसे नहीं हो। अब दूसरी बात, अपनी कीमत तय कीजिए। अब खुद से पूछिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा व्यवहार चाहिए, हम क्या सहन करेंगे और क्या नहीं। ये सवाल बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप खुद नहीं जानोगे कि आपकी सीमा क्या है तो लोग बार बार उसे लांघेंगे। अब तीसरी बात, सीमा बनाइए। सीमा मतलब दीवार नहीं, सीमा मतलब नियम। जैसे अब झूठ बर्दाश्त नहीं, अब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं, अब अनदेखी बर्दाश्त नहीं। ये बातें साफ साफ रखिए। जब आप अपनी सीमा बताते हैं तो सामने वाला दो काम करता है, या तो वो सुधरता है या फिर खुद दूर हो जाता है। दोनों हालत में फायदा आपका ही है। अब एक सच्चाई समझिए, अगर कोई इंसान आपकी शर्तों पर रहने को तैयार नहीं तो वो आपकी कदर नहीं करता,
और बिना कदर के रिश्ता सिर्फ बोझ बनता है। अब एक और जरूरी बात, वापस आने वाले को आपका डर महसूस नहीं होना चाहिए। अगर उसे ये लगा कि आप उसे खोने से डर रहे हैं तो वो फिर से ऊपर बैठ जाएगा। लेकिन अगर उसे ये दिखा कि आप अपने आप में पूरे हो, कि आप मजबूर नहीं हो, तो वो आपको हल्के में नहीं ले पाएगा। अब सोचिए, आपने खुद को बनाया, आपने पीछे हटना सीखा, आपने चुपचाप मजबूत बनना सीखा, आपने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। अब क्या आप सब कुछ एक पल में फिर से लुटा देना चाहते हैं? नहीं। इसलिए दिल से नहीं, समझ से फैसला करें। अब आखिरी बात, अगर वो इंसान सच में वापस आना चाहता है तो वो सिर्फ बातें नहीं करेगा, वो अपने काम से दिखाएगा, वो समय देगा, वो इज्जत देगा, वो भरोसा देगा। और अगर वो सिर्फ बोलता है लेकिन बदलता नहीं, तो समझ जाइएगा ये वापसी नहीं, ये फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश है। इसलिए आज से एक बात गांठ मान लीजिए, अब आप किसी के ऑप्शन नहीं बनेंगे, अब आप किसी की मजबूरी नहीं बनेंगे, अब आप खुद की पहली पसंद बनेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो रिश्ता आपकी शर्तों पर चलता है, और जब रिश्ता आपकी शर्तों पर चलता है तो आप कमजोर नहीं रहते, आप बराबरी में खड़े रहते हैं। यही पांचवा और आखिरी कदम है पूरी बाजी पलटने का, और यही कदम है आपको अपनी असली ताकत पर वापस लाने का। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि आज कुछ नया समझ में आया है, तो इसे ऐसे ही छोड़कर मत जाइए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ बटन दबाना नहीं है, ये खुद से एक वादा है कि आप अब खुद को कमजोर नहीं बनने देंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो चुपचाप दर्द सह रहा है लेकिन किसी को बता नहीं पा रहा। आपका एक शेयर करना किसी की जिंदगी बदल सकता है। और नीचे अपनी बात लिखिए, आप इस हालत से गुजर चुके हैं या अभी गुजर रहे हैं। मैं आपकी हर बात पढ़ता हूं। अगर आप ऐसी और बातें सुनना चाहते हैं जो आपको अंदर से मजबूत बनाए, तो अभी चैनल एंडलेस स्टोरी से जुड़ जाइए और घंटी वाला निशान दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो आपसे छूटे नहीं। याद रखना, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस अपनी ताकत भूल गए थे। अब उसे याद करने का समय है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए और खुद को मजबूत बनाते रहिए।